नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिनेश सक्या। नमो योगा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे घुटनों के चटकने की या पट या चट की आवाज़ होती है, उनके कारणों और निवारण के ऊपर। दोस्तों, अगर आपके घुटने भी चट या पट की आवाज़ करते हैं या उठने बैठने चलने मुड़ने या झुकने पर आपके घुटने आपकी हड्डियों से चट की या चटकने की आवाज़ आती है, तो हो जाइए सावधान, क्योंकि ये समय आपके बदलने का है, आपके दिनचर्या आपके जीवन शैली को बदलने का है। बदल लीजिए, नहीं तो ये आवाज़ आपके जीवन की सबसे बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है, क्योंकि ये चट की आवाज़ एक प्रकार की गंभीर बीमारी के होने का संकेत दे रही होती है। चटकने की आवाज़ आना एक प्रकार का ऑस्टियोआर्थराइटिस का संकेत है। यह भी एक प्रकार का अर्थराइटिस होता है। अर्थराइटिस भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में बहुत ही तेज़ी के साथ फैल रहा है और ये लोगों में अपंगता का सबसे बड़ा चौथा कारण है, जिसके कारण लोगों में अपंगता आती है। उनके शरीर के अंग झुकना मुड़ना और चलना फिरना ऐसी मूवमेंट करने लायक नहीं रहते और वो अपंग हो जाते हैं, बिस्तर पर पड़े रहते हैं, तो और बहुत बड़ी पीड़ा और दर्द के साथ कराहते रहते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम होने वाली है या आपके घुटने चटकने या उसमें पट की आवाज़ करते हैं, तो सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए और देखते रहिए नमो योगा यूट्यूब चैनल। तो समय रहते हुए इन समस्याओं के कारण का निवारण कर लीजिए, जिससे कि ये समस्याएं आपके शरीर में ना हो और आप स्वस्थ और हेल्दी लाइफ स्टाइल जी सकें। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक प्रकार का अर्थराइटिस ही है। इसमें शरीर के जॉइंट के जो ऊतक हैं, वो उनका जो लचीलापन है कम हो जाता है, तो वहाँ पर कट की आवाज़ आने लगती है जब वो हड्डियाँ मूव या बेंड करती हैं। तब आमतौर पर ये कार्टिलेज कुशन का काम करते हैं। ये दोनों हड्डियों के जॉइंट को मूव देने के लिए या मुड़ने के लिए बहुत ही सहायक होते हैं। जब ये कार्टिलेज घिस जाते हैं, तो दोनों हड्डियों का जो जॉइंट है वहाँ पर दोनों हड्डियाँ घिसने लगती हैं और वहाँ पर जब हड्डियाँ आपस में रगड़ती हैं और मुड़ती हैं, तो वहाँ पर कट या चटकने की आवाज़ आती है या चटकने लगती हैं। यही कारण है हड्डियों के चटकने का, क्योंकि वहाँ पे कार्टिलेज डैमेज हो चुके हैं या फिर उनकी संख्या कम हो चुकी है। तो समय रहते हुए इनका इलाज और इनका कारण और इनका निवारण कर लीजिए, जिससे आप अर्थराइटिस जैसी पीड़ादायक बीमारी से बच सकते हैं और अपना जीवन खुशहाल, प्रसन्न और सुखमय बना सकते हैं। एक्चुअली ये सब होता है आपकी अनहेल्दी अनबैलेंस्ड जीवन शैली और भोजन के कारण, क्योंकि अगर आपकी जीवन शैली बहुत भाग दौड़ भरी होगी, आप अपने लिए वक्त नहीं निकालेंगे, आप स्ट्रेस में रहेंगे, आपका जो भोजन है, आपकी जो डाइट है वो अनबैलेंस्ड रहेगी, जितने न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को चाहिए वो आपको नहीं मिलेंगे, तो आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के विटामिन्स मिनरल विभिन्न प्रकार के ऐसे एलिमेंट्स यानी तत्वों की कमी हो जाएगी, जिससे आपका शरीर बीमार होता चला जाएगा। तो समय रहते अपने भोजन और अपने जीवन शैली का सुधार कर लीजिए। अपने जीवन में योग, व्यायाम, प्राणायाम और मेडिटेशन यानी ध्यान को शामिल कीजिए। ये आपके मन और आपके स्वास्थ्य दोनों को ठीक रखेगा और जिससे आप अपना जीवन हंसी से, प्रसन्नतापूर्वक और बिना किसी पीड़ा के बिता सकते हैं। इसका सबसे अच्छा निवारण है अखरोट, वॉलनट। अखरोट में सभी प्रकार के मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स और सभी वो खनिज तत्व जो आपकी बॉडी और आपकी हड्डियों और कार्टिलेज के रिपेयर के लिए चाहिए, वो सभी प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो वॉलनट यानी अखरोट को 2 या 3 प्रतिदिन अपने भोजन में शामिल करें, उनको लें
अखरोट एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो आपके शरीर से हानिकारक विषैले पदार्थ हैं उनको निकालने के लिए, उनको डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो आपके कार्टिलेज को मजबूत करता है, और यह भी एक प्रकार का फैट है जो आपके लिए शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही ज़रूरी है। तो वॉलनट यानी अखरोट का अपने भोजन में ज़रूर उसको शामिल करें। 1-2 अखरोट पर डे आप ले सकते हैं। अखरोट में उपस्थित ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके शरीर में सूजन का एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करता है। आपके शरीर के जिन भागों में भी सूजन है उसको कम करेगा, और वहाँ पर जब सूजन नहीं रहेगी तो दर्द नहीं होगा, और आपकी हड्डियाँ आराम से मूव कर सकेंगी और आप प्रसन्नतामय जीवन जी सकते हैं। कोकोनट वाटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें भी वो ज़रूरी मिनरल्स हैं, जैसे फास्फोरस, कैल्शियम, जो आपकी हड्डियों के लिए, आपकी कार्टिलेज के लिए बहुत ही आवश्यक है, शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा दूध की मात्रा अपने भोजन में ज़रूर शामिल करें, और ख़ास करके वो लोग जो वेजिटेरियन हैं, क्योंकि उनमें जो वेज जो भी सब्जियां हैं, वेज जो भी भोजन है, उसमें कंप्लीट रूप से सभी मिनरल्स नहीं मिल पाते, तो उसमें दूध को भी ज़रूर शामिल करें, जिससे आपके शरीर को ज़रूरी आवश्यक पोषक तत्व मिलेंगे और आप पीड़ादायक ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारी से बचकर रहेंगे, और आपके घुटने चट की आवाज़ करना बंद कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा, और आप उसको देख करके अपना लाइफ स्टाइल, अपने होने वाली बीमारी के प्रति अवेयर रहेंगे, और आप अच्छा जीवन जी पाएंगे। दूसरों को भी शेयर कीजिए, वो भी, क्योंकि सभी प्रसन्न रहेंगे तो आप भी प्रसन्न रहेंगे।